दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर ओम सुधा इस वक्त मिशन मौजूद है। ओम सुधा जी, सवाल मेरा सबसे पहले यही है कि राजेंद्र पाल गौतम जी को लेकर अब बीजेपी बड़े बड़े सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि हिंदू विरोधी है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी और साथ ही साथ राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान तमाम चीजें कही भगवानों के खिलाफ। इसका दो तीन पहलू है भावना। एक तो ये कि जो हिंदू विरोधी बताया जा रहा है वो तो सरासर गलत है। बहरहाल इसके पूरे प्रोस्पेक्टिव को देखना पड़ेगा कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने क्या किया और फिर उसकी पृष्ठभूमि क्या है। राजेंद्र पाल गौतम जी ने क्या किया? राजेंद्र पाल गौतम जी ने लगभग 10,000 लोगों को बौद्ध धर्म से दीक्षित कराया। जिनको नहीं पता है, ये अच्छा हुआ इस कार्यक्रम के बहाने लोग जान गए। राजेंद्र पाल गौतम जी ने जब लोगों को बौद्ध धर्म से दीक्षित कराया तो बौद्ध धर्म से दीक्षित कराने के लिए उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया जाता है, जिन 22 प्रतिज्ञाओं के साथ, जिस 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे, वही 22 प्रतिज्ञाएं हैं। उस 22 प्रतिज्ञा का जो पहला ही प्रतिज्ञा है, मैं मोबाइल में मेरे पास है, पहली ही प्रतिज्ञा है, उसमें कहा गया है, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, नहीं उसकी पूजा करूंगा। दूसरी है, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उसकी पूजा नहीं करूंगा। तीसरा है, मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। चौथा है, ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। पांचवा है, मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं और मैं ऐसे प्रचार को पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। ये जो मैंने अभी पढ़ा, ये मेरे शब्द नहीं हैं या गौतम जी, राजेंद्र पाल गौतम के शब्द नहीं हैं। ये शब्द बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हैं। इन्हीं प्रतिज्ञाओं के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म को लात मारी और बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गलत थे तो हम गलत हैं, राजेंद्र पाल गौतम गलत हैं और बाकी लोग भी गलत हैं, जो कि हर साल नागपुर के दीक्षा भूमि में हर साल लाखों लोग इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं के साथ दीक्षित होते हैं। असल में अभी जो केंद्र में जो सरकार है या जो तमाम सरकारें हैं जो इसके खिलाफ है, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों नहीं, ये तमाम सरकार मनुवाद के एजेंडे पर काम कर रही है। इनको बस बाबा साहब की तस्वीर पर माला चाहिए। संभव है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बाबा साहब की बनवा ले। संभव है, अभी तो आम आदमी पार्टी सिर्फ तस्वीर से काम चला रही है। संभव है उसका रिकॉर्ड केजरीवाल तोड़ने की कोशिश करें। इनका इरादा और एजेंडा हम सब समझते हैं। इनका इरादा है, लेकिन सुधा जी, मैं यहाँ पे क्योंकि रोकूंगी आपको, पूरी बात, इनका इरादा है मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला। अगर सचमुच में ये बाबा साहब को चाहते हैं तो ऑफिस में बाबा साहब की तस्वीर मत लगाइए। जो बाबा साहब के विचार हैं उन विचारों को फॉलो करिए। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब के विचार हैं। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हम जैसे 20, 25, 30 करोड़ लोग इन प्रतिज्ञाओं को मानते हैं और मानते रहेंगे। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि हमको छू कर दिखा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, कहीं ना कहीं अगर उनको ये लग रहा था कि वो जो है बेगुनाह है और प्रतिज्ञाओं का जिक्र उन्होंने किया, तो आखिर डर किस बात का उनके मन में पैदा हुआ? देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत मजबूरियां रही होंगी, पता नहीं क्या डर है। मैं तो राजेंद्र पाल गौतम से भी सवाल करता हूं, अगर आप में हिम्मत नहीं थी बाबा साहब के विचार को फॉलो करने की, आगे बढ़ाने की, तो आपको फिर बौद्ध धर्म में दीक्षित ही लोगों को नहीं कराना है। इन्होंने, गौतम जी ने माफी मांगकर उन हजारों लोगों को भी जो है अपमानित करने का काम किया है, क्योंकि सब लोग ये तो कमजोर निकले। राजेंद्र पाल गौतम जी को तो मैं कमजोर मानता हूँ। माफी मांग ली, एक तो प्रतिज्ञा दिलाई, ठीक बात है, माफी मांग ली, खुद से इस्तीफा जाकर पहुंचा रहे। इतना कमजोर आदमी बहुजन अंबेडकरी आंदोलन में नहीं चलता है। मजबूत विचारधारा का आदमी चाहिए। मैं बताता हूँ, 2001 में हमारे संगठन परिसंघ, हमारे परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी ने लोगों को दीक्षित कराया था। अंग्रेजी अखबार द हिंदू लिखता है 50,000 लोग दीक्षित हुए थे। कई अखबार लिखते हैं 1 लाख लोग तक दीक्षित हुए थे उस समय 2001 में। और इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया गया था, जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने अभी 3 दिन पहले दोहराया है। ये कुछ भी इसमें नया नहीं है।
नया बस इतना है कि मनुवाद इस देश में अभी सरकारों के सर पे चढ़ के बोल रहा है। इनको मनुवाद चाहिए। इन्होंने इसके बैकग्राउंड में नहीं गए। बाबा साहब क्यों बौद्ध धर्म में आए, इस पे कभी विचार नहीं किया। बाबा साहब बौद्ध धर्म में इसलिए आए क्योंकि जिस धर्म में बाबा साहब ने कहा, अपने भाषण में कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और बाबा साहब की इसी प्रतिज्ञा को हम सब ने अपना लिया कि हम हिंदू पैदा जरूर हुए लेकिन हम बौद्ध मरेंगे, और हम बाबा साहब के इस विचार को फॉलो करते हैं। तो बाबा साहब के साथ जो जितना उत्पीड़न की घटनाएं हुई, किसी मुसलमान ने किया क्या? सवर्ण हिंदुओं ने किया, ब्राह्मणों ने किया। तो उनसे वो किस धर्म में? हिंदू धर्म में है। हम दलित पैदा, किसने हमें दलित बनाया? मुसलमान ने दलित बनाया। छोटी जात का हमको कोई मुसलमान कहता है? किसने बनाया? इसी हिंदू धर्म ने बनाया। तो यह धर्म हमारा नहीं है। इस देश में जो लोग अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं वह इस बात को समझते हैं। धर्म में सबको समानता का भाव मिले। इस बौद्ध धर्म में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। बुद्धम शरणम गच्छामि, सभी बुद्ध के शरण में आ जाओ। और बुद्ध की शरण में आने का मतलब ही होता है बुद्धि की शरण में आना। मतलब वो समानता नहीं है। लेकिन यहाँ कोई रोक देती हूँ भेदभाव आपको, आदेश गुप्ता का जिक्र मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, उन्होंने एफआईआर करवाई राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर, और एक जो सार निकल कर आया जिसका जिक्र अभी आपने कहा कि हम हिंदुओं को नहीं मानते या हिंदू धर्म को नहीं मानते, चलिए ये आपकी अपनी सोच है, लेकिन भारत क्योंकि धर्म निरपेक्ष है तो ऐसे में उनका ये कहना है कि किसी की आस्था पे आप चोट नहीं पहुंचा सकते हो। यहाँ पे आपने हिंदू विरोधी होने का काम किया। जिस हिंदू धर्म में हमें मनुष्य नहीं समझा गया, कीड़े मकोड़े से बदतर समझा गया, अगर हम उस धर्म की आलोचना करें तो हम गलत हो गए। हम आपकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो आप अपनी आस्था का अचार डालिए। जहां हमको अपमानित करने का अगर हमको काम किया गया है तो हम जरूर कहेंगे और डंके की चोट पर आदेश गुप्ता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था, राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा, हम सब ने कहा। हम सब इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं। हम लोग लोकतंत्र में यकीन रखने बार बार वाले। भाजपा की तरफ से जो एक रिएक्शन आ रहा है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे? भाजपा का चेहरा स्पष्ट है। भाजपा इस देश में दलित विरोधी पार्टी है। भाजपा इस देश में अम्बेडकर विरोधी पार्टी है। भाजपा इस देश में संविधान विरोधी पार्टी है। उसका एजेंडा अम्बेडकर को लेकर स्पष्ट है कि तस्वीर पर माला, मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला। अगर ऐसा नहीं है तो जब से मोदी जी की सरकार आई है, डॉक्टर अम्बेडकर के जो लिटरेचर हैं, जो वॉल्यूम्स हैं, उनका प्रकाशन क्यों बंद कर दिया गया? जाहिर सी बात है उनके विचारों पर ताला पड़ रहा है। ये बस मूर्ति पर माला डालेंगे, बड़ी बड़ी मूर्ति बनाएंगे, मोटी मोटी माला डालेंगे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग इस सरकार को पसंद नहीं। लेकिन ओम सुधा जी, क्या कोई भी धर्म किसी भी धर्म की आस्था पे ठेस पहुंचा सकता है? क्योंकि बार बार जो बात हम लोग कर रहे हैं, बार बार जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और जो मेन बात निकल कर आ रही है उसमें यही कहा गया है कि प्रतिज्ञाओं में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जिक्र है ब्रह्मा विष्णु महेश को आप लोग नहीं मानते भगवान, आप लोग कह रहे हैं, लेकिन जो लोग मानते हैं उनकी धार्मिक आस्थाओं पर तो एक तरीके की चोट है, जो कि सार्वजनिक तौर पर ये बयान भी आया एक मंत्री के मुंह से। और फिर इतना ही नहीं, और ये भी कहा जा रहा है कि धर्मांतरण करवाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ऐसे भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अपनी कोई प्रतिक्रिया देंगे आप? अगर मंदिर व्यवस्था ने, हिंदू धर्म की व्यवस्था ने हमारे साथ भेदभाव किया, हमें दोयम दर्जे का नागरिक बनाया, हम क्या कहें कि मुसलमानों ने हमारे साथ भेदभाव किया? तो जो सच है, अगर इतना बुरा लगता है, सुधार कार्यक्रम चलाइए अपने बीच। लोगों को कहिए भेदभाव ना करें, कहिए कि जाति व्यवस्था मिट जाए, वर्ण व्यवस्था मिट जाए, तो हम कहाँ फिर हैं? आप तो भेदभाव ही नहीं करते, हमें छोटा मानते हैं, हमें बराबरी का आप बताइए इस धर्म में ये धर्म है कोई? ये तो ब्लॉक्स में बटा हुआ है ना, खाका वाइज है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, ये रैक बना हुआ है, और सबसे नीचे इस देश में शूद्रों दलितों को रखा गया है। ये रैक है, ये कोई धर्म वर्ण नहीं है, ये रेक है और जातियों का गिरोह है। अगर जातियों का गिरोह नहीं, आप ये बताइए, कोई ब्राह्मण है और कोई जो है यादव है, कोई बैकवर्ड है, कोई दलित है, शादी होती है आपस में? क्या नहीं होती है ना? भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अगर नहीं होती है शादी, तो दोनों हिंदू कैसे हुए? तो कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, कोई हिंदू नहीं है। ये जातियों का गिरोह इस धर्म के अंदर काम करता है। तो चलिए, डॉक्टर ओम सुधा को आप सुन रहे हैं, दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, समाज को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी भी ये कह रहे हैं कि देश की पराकाष्ठा है कि जो जातिवाद से हम ऊपर उठते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में इनका ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता राजेंद्र पाल गौतम को अपने शब्दों पर टिका रहना चाहिए था, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था।